अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 152 करेंगे। अब क्या लिखा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हम लोग को, तो उसका फॉर्मूला तो मालूम है हम लोग को। क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दोस्तों पिछला सब क्वेश्चन देख के आ रहे होंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना लिखा है 320, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा है 8 टाइम्स। इससे अपन क्या सीखे थे, इससे क्या निकल जाएगा आपका COGS, ठीक है। और COGS से आपका उससे क्या लिखा है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है 4 लाख, यानी उधारी में बेचे होंगे, है ना। और ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है 6 टाइम्स। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल। क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल, है ना। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, कैश सेल्स आर 25% ऑफ नेट सेल। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, कैश सेल। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा हमारा, टोटल सेल। तो टोटल सेल आपको यहाँ पर देखो, टोटल सेल, ये रहा टोटल सेल। और जो GP कैसे निकलता है, GP टोटल सेल माइनस COGS, तो आपका GP भी निकल जाएगा। अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बना लेंगे हम लोग नोट। पहले देखो एकदम सिंपल सा है, पहले बना लेंगे अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको दिख रहा है पहले है, तो उसको बना लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आपको दिया था, इसका रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ था, लिख लेंगे अपन 8। अब आगे बढ़ता है, 320 दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये लिख लिया मैं इन्वेंट्री, हाँ एवरेज इन्वेंट्री कितना लिखा है 320, ये लिख लिया मैं 320। और COGS वैसे का वैसा इज इक्वल टू 8, ठीक है। COGS 3,20,000 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर COGS कितना आ जाएगा, 320 मल्टीप्लाई 8, 3,20,000 इंटू 8, 25,60,000, 25,60,000 आ गया मेरा COGS, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है सेल। क्या निकालना है, सेल, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है या सेल कैसे निकलता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको क्रेडिट सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया है आपको क्रेडिट सेल के बारे में आपको, कि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसका आपको डायरेक्ट रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 6 टाइम्स, कितना दिया हुआ है 6 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हमको क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल निकल जाएगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 4 लाख, कितना है ये 4 लाख, ठीक है। ये लिख लिया मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना आ गया 4 लाख। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट सेल वैसे का वैसे है इज इक्वल टू कितना आया 6। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना आया 4 लाख इंटू 6, कितना आया 24 लाख, कितना आया 24 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपना 24 लाख, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पर अपन इसके पिछले क्वेश्चन में भी सब चीज़ों को सीखा था हमने, ठीक है। तो 24 लाख किसके बराबर होगा, देखो क्या लिखा, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। तो कैश सेल आर 25% ऑफ नेट सेल, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या सेल बोलो, इसका मतलब क्या होता है, कैश प्लस होता है क्रेडिट। तो टोटल सेल कितना है, मान लो 100 का 25% यानी कि 25, 100 इंटू 25%, ये आ गया कैश। और क्रेडिट कितना आया 75, ये क्या आया हमारे सामने बैलेंस, ये क्या आया हम सामने बैलेंस, ठीक है। हाँ तो आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 24 लिखा हुआ है 24 लाख। तो यहाँ पे आ गया 24 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 24 लाख क्या निकालना है, हमको टोटल सेल, क्या निकालना है, टोटल सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 24 लाख इसके बराबर है 75 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा। तो जिसके साइड में जाना है उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 24 लाख है 75 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा 32 लाख।
ये आ गया 32 लाख। तो 32 लाख आपकी क्या निकल गई दोस्तों, यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल गया, 32 लाख। ठीक है, और जीपी कैसे निकालते हैं, सेल, यानी कि 32 लाख आ गया, सेल माइनस करेंगे COGS, कितना निकाले थे, 25,60,000। तो 25,60,000 को माइनस करेंगे, इंटू कर देंगे 100। तो 32 लाख माइनस 25,60,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 20%। सिंपल है ना, सब क्वेश्चन आप सिंपल ही है, पीछे भी आप करके आए हो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट से निकल जाएगा, सिंपल सा है एकदम। ठीक है।